भारत ने अपनी कूटनीति से पड़ोसी देश चीन को चारों खाने चित्त कर दिया। भारत की जासूसी की फिराक में बीजिंग से रवाना हुआ चीनी जासूसी जहाज युआन वांग 5 को श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह पर आने से रोक दिया है। श्रीलंका के इस फैसले से चीन बौखला गया है, क्योंकि श्रीलंका ने उसके सपनों पर ब्रेक लगा दिया है। 11 अगस्त को चीन का ये जासूसी जहाज हम्बनटोटा पहुंचने वाला था। चीनी जासूसी जहाज युआन वांग 5 को 17 अगस्त को हम्बनटोटा बंदरगाह पर रहना था, लेकिन भारत के कड़े विरोध के आगे श्रीलंका को झुकना पड़ा और उसने चीनी स्पाई के आने पर रोक लगा दी। भारत ने श्रीलंका सरकार से चीनी जहाज के इस इलाके में आने को लेकर कड़ी आपत्ति जताई थी। इसके बाद श्रीलंका की तरफ से चीन के जहाज को लेकर ये फैसला किया गया। हम्बनटोटा जो पोर्ट है उसका बारे में आपको मालूम है कि चीन बहुत दिनों से उसको वर्चुअली अपने कंट्रोल में करके बैठा है, क्योंकि उसने उतना उनको ऋण दिया था और उस ऋण की वजह से श्रीलंका की जो हालत आज हुई है वो है। लेकिन भारत के लिए ये एक बड़ा सेंसिटिव और सिक्योरिटी मैटर है, क्योंकि हमारे उस कोस्ट के ऊपर से नॉर्थ वेस्ट की तरफ हमारे चांदीपुर सैटेलाइट का, हमारे स्पेस का, हमारे कम्युनिकेशन नेटवर्क का वो सारा है। उसको जाते हुए वहां से वो ये शिप उसको कैप्चर कर 11 अगस्त को ये जहाज श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर आने वाला था। इसकी खबर आते ही भारत ने अपना विरोध जताया था और अब भारत का विरोध काम कर गया है। लेकिन खबर है कि श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने देश छोड़कर भागने से एक दिन पहले 12 जुलाई को इस जहाज को आने की अनुमति दी थी। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने चीनी शिप को आने की इजाजत दी थी। श्रीलंका में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच 13 जुलाई को गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की उम्मीद थी। हालांकि जन सैलाब के क्रोध से डरकर गोटाबाया देश छोड़कर भाग खड़े हुए। लेकिन सवाल उठता है कि जब श्रीलंका में संकट था तो उस समय भी क्या गोटाबाया राजपक्षे जाते जाते चीन को खुश करके जाना चाहते थे? ये किसी से छिपा नहीं है कि श्रीलंका बेहद खराब आर्थिक हालात से गुजर रहा है। हालांकि भारत ने जनवरी से लेकर अब तक श्रीलंका को $4 बिलियन की वित्तीय सहायता दी है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणावर्धने भी इस बात को कह चुके हैं कि भारत संकट के समय उनके देश के साथ खड़ा रहा। लेकिन जब श्रीलंका के बंदरगाह पर चीनी जासूसी जहाज को आने की इजाजत दी गई तो ये भारत के लिए हैरानी वाली बात थी। 2014 में चीन की एक न्यूक्लियर सबमरीन आई थी और उस वक्त भी भारत ने बताया था, और ये जो कंसर्न हमारा सिक्योरिटी है ये चीन की जो हरकतें इंडियन ओशन में हैं उससे लेकर के है। और इसीलिए भारत ने जो चीन की एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी है उसके खिलाफ वो चाहता है कि भारत को इस सब एरिया में मैरीटाइम डोमेन में भी किसी तरह से भारत को इंटरफेयर किया। लेकिन इस वक्त में श्रीलंका की गवर्नमेंट ने जो डिसीजन किया है वो बिल्कुल ठीक। भारत ने श्रीलंका से साफ कह दिया था कि भले ही बात हफ्ते भर की हो, लेकिन इससे चिंता खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि ये एक जासूसी जहाज है। इसके जरिए चीनी सेना सैटेलाइट और अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइलों यानी ICBM को ट्रैक करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की सरकार ने भारत को बताया कि ये इजाजत पिछली गोटाबाया राजपक्षे सरकार ने दी थी, लेकिन श्रीलंका की विक्रमसिंघे सरकार ने चीनी स्पाई शिप पर रोक लगाकर भारत को बड़ी राहत दी है। चीनी जहाज युआन वांग 5 को खोजबीन और पड़ताल करने के लिए जाना जाता है। ये कई अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के इस जहाज की हवाई रेंज 750 किलोमीटर से भी ज्यादा है।
जिससे इस स्पाई शिप की पहुंच दक्षिण भारत के प्रमुख सैन्य और परमाणु ठिकाने तक होगी। साथ ही केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई बंदरगाह चीन के रडार पर होंगे। ये जहाज अंतरिक्ष और सैटेलाइट ट्रैकिंग के अलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च का भी पता लगा सकता है। हिंद महासागर के उत्तरी पश्चिम हिस्से में चीन का इरादा जासूसी करने का था। चीन अपने इस स्पाई शिप से कल्पक्कम और कुडनकुलम परमाणु संयंत्रों की जासूसी कर सकता था। इसलिए भारत ने ऐतराज जताया और श्रीलंका को ये मानना पड़ा। अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक इस शिप को PLA की स्ट्रैटेजिक सपोर्ट फोर्स ऑपरेट करती है। ये चीनी सेना को स्पेस, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर मिशन में मदद करती है। भारत और अमेरिका की ये चिंता हमेशा से रही है कि श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह चीन का नौसेना बेस बन सकता है। यही नहीं, चीन जमीन के साथ समंदर से भी हिंद महासागर के जरिए भारत की घेराबंदी कर सकता है।